हमने दूसरा एपिसोड पूरा कर लिया है, लेकिन अगर आपने वह एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया जाकर वह एपिसोड देखें, उसके बाद आप तीसरा एपिसोड देख सकते हैं। चलिए तीसरा एपिसोड शुरू करते हैं। राजकुमारों का प्रशिक्षण। प्रारंभिक वर्षों की प्रतिद्वंद्विता के बाद पांडवों और कौरवों दोनों ने उस समय के सबसे महान योद्धाओं और शिक्षकों में से एक गुरु द्रोण के अधीन अपनी औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण शुरू किया। द्रोण उन्नत सैन्य कला में निपुण थे और उन्होंने राजकुमारों को युद्ध, तीरंदाजी और राज्य कौशल के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया। धनुर्विद्या में अर्जुन की उत्कृष्टता। सभी विद्यार्थियों में तीसरे पांडव अर्जुन ने तीरंदाजी में असाधारण कौशल और समर्पण का प्रदर्शन किया। कला में महारत हासिल करने के प्रति उनका समर्पण उन्हें अपने साथियों से अलग करता था। अर्जुन के ध्यान, अनुशासन और प्राकृतिक प्रतिभा ने उन्हें गुरु द्रोण का पसंदीदा शिष्य बना दिया। अर्जुन के कौशल को प्रदर्शित करने वाली सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक पक्षी की आंख का परीक्षण था, जहां केवल अर्जुन ही पक्षी की आंख पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थे, जिससे द्रोण बेहद प्रभावित हुए। एकलव्य का बलिदान। जबकि अर्जुन द्रोण के स्टार शिष्य थे, इस अवधि की एक और महत्वपूर्ण कहानी एकलव्य की है, जो एक युवा आदिवासी लड़का था जो एक स्वसिखाया तीरंदाज था। द्रोण से सीखने की इच्छा रखने वाले एकलव्य को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह राजकुमार नहीं था। निडर होकर उसने द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसके सामने लगन से अभ्यास किया। अंततः अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। जब द्रोण और राजकुमारों ने एकलव्य का सामना किया तो वे उसकी कुशलता से चकित रह गए। इस डर से कि अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर बनाने के उनके वादे से समझौता किया जाएगा, द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा शिक्षक की फीस मांगी। एकलव्य सम्मान के कारण द्रोण द्वारा मांगी गई कोई भी चीज देने के लिए तैयार हो गया। द्रोण ने एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांगा, जिसे एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के काट दिया, जिससे वह पहले की तरह कुशलता से तीरंदाजी का अभ्यास करने में असमर्थ हो गया। इस कार्य ने सुनिश्चित किया कि अर्जुन सबसे महान धनुर्धर बने रहें। लाक्षागृह लाख का घर। पांडवों को जलाने की साजिश। पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिद्वंद्विता तब बढ़ गई जब दुर्योधन ने अपने चाचा शकुनि की मदद से पांडवों को खत्म करने के लिए एक भयावह साजिश रची। उन्होंने लाख मोम जैसी अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री से बना एक महल बनवाया और एक उत्सव के दौरान पांडवों को वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। योजना यह थी कि जब पांडव अंदर हो तो महल में आग लगा दी जाए और इस प्रकार उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया जाए। पलायन। हालांकि बुद्धिमान और वफादार सलाहकार विदुर को साजिश का पता चल गया और उन्होंने एक कोडित संदेश के माध्यम से पांडवों को चेतावनी दी। उसने उन्हें एक खनिक उपलब्ध कराया जिसने महल से बाहर एक सुरक्षित स्थान तक एक भूमिगत सुरंग खोदी। जिस रात महल में आग लगाई गई, पांडव और उनकी मां कुंती सुरंग के माध्यम से भाग गए और अपने पीछे कुछ शव छोड़ गए ताकि ऐसा प्रतीत हो कि वे आग में नष्ट हो गए थे। भागने के बाद पांडव अपने जीवन पर आगे के प्रयासों से बचने के लिए भेष बदलकर घूमते रहे। उन्होंने ब्राह्मणों का भेष धारण किया और विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर ज्ञान और सहयोगी एकत्रित किए। यहाँ हमने महाभारत का तीसरा एपिसोड पूरा कर लिया है। कल चौथा एपिसोड होगा। तब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। जय श्री राम।